सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ घर, और घर आते मैंने देखा पहले ही दरवाजे पर सामने गेट के एकदम ऊपर ये सीताफल ऐसे पक के फट गया और नीचे गिर गया है। तो बाकी सीताफल जो है वो भी पक रहे हैं, तो मैं अभी उसे निकालने की देखती हूँ। देखो ये भी एक है जो पक गया है, और उसे आज नहीं तोड़ूंगी तो ये भी नीचे गिर के फट जाएगा। तो इसे हम जल्दी से तोड़ लेते हैं और ऊपर देखते हैं कि और कितने सीताफल है जो मुझे तोड़ने के हैं। तो चलो इसको तोड़ लेती हूँ मैं। हाँ हाँ। अभी ये जो हमारी दीवार है ना, इस पे चढ़ के मैं सीताफल तोड़ती हूँ। तो पहले देख लेती हूँ कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ऊपर काफ़ी सारे सीताफल जो है वो पकने को आए हैं, तो वो नहीं तोड़े तो गिर जाएंगे। तो मैं इस दीवार पे चढ़ जाती हूँ। सो हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं अभी काफ़ी अच्छे से हूँ, और अभी न्यूट्रिशन सेंटर से मैं घर आई हूँ। तो मॉर्निंग में जल्दी थी तो शूट करना होता नहीं है। अभी बच्चों की आज छुट्टी है, तो वो भी थोड़ा सा शूट करने के लिए फिर लेजी जाता है। मॉर्निंग में काम रहता है तो फिर जल्दी जल्दी हो जाता है। तो आज बच्चे भी उठे नहीं थे, अभी उठ चुके होंगे। तो मैं न्यूट्रिशन सेंटर से अभी घर आई हूँ। तो ये मैंने देखा कि सीताफल पूरा पक के फट गए हैं, कुछ नीचे ज़मीन पर गिरे हैं। तो अभी बारिश का मौसम है तो इसीलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कल भी बारिश थी। तो अभी मैं वो तोड़ लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे हुए हैं, कैसे फट के नीचे गिर चुके हैं। तो बाकी ना गिरे इसके लिए पहले एक दो पकते थे, तो मैं फिर पंछियों के लिए छोड़ देती थी कि पंछी खा लेंगे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पक रहे हैं तो इसीलिए मैं तोड़ लेती हूँ। तो इतने सारे मैंने सीताफल तोड़ लिए हैं। लगभग कितने हैं? 3 3 6 9 10 16 15 सीताफल है। तो 15 सीताफल मैंने तोड़े हैं। तो एक जो है मैंने दिखाया आपको, पूरा फट चुका था। तो ये तोड़ती नहीं तो ये भी ऐसे ही फट के नीचे गिर जाता, ये भी ऐसे ही फट के नीचे गिर जाता। तो देखो साइज़ देखो आप सीताफल का कितना बड़ा है। लगभग पाव किलो जितना एक सीताफल है ये। बाकी छोटे छोटे हैं, तो छोटे मोटे तो है, लेकिन काफ़ी सीताफल इतने बड़े बड़े आते हैं उस पेड़ को। और सीज़न में मतलब सीज़न में तो आते ही हैं, लेकिन ऑफ सीज़न भी उसको थोड़े थोड़े सीताफल आते ही रहते हैं। तो इतने सारे सीताफल तो इतने सारे सीताफल मैंने तोड़ा है, और काफ़ी मीठे हैं। और इसमें बीज है ना, बीज काफ़ी कम है। और ये सीताफल ऐसा खाने के लिए बहुत मीठा है। ये पेड़ पे पका हुआ ज़्यादा मीठा लगता है। तो अभी ये दोपहर में खाए जाएंगे। और ये जो है बाकी के, तो इसको थोड़ा पकने के लिए चावल के डिब्बे में या फिर किसी भी आप जो धान्य रहता है, गेहूँ ज्वार बाजरा, उसमें भी रख सकते हैं। नहीं तो पेपर में लपेट के ऐसे ही रख दो तो ये पक जाते हैं। तो अभी मैं इसको पेपर में लपेट के रख दूंगी तो ये पक जाएंगे। ऐसे पीले पीले जो रेशे होते हैं ना, तो फिर वो सीताफल जल्दी पक जाते हैं। इसलिए ऐसे पीले हुए तभी तोड़ लेना, और इसको फिर ढक के रखना या फिर किसी में छुपा के रखना अनाज में, तो ये जल्दी पक जाते हैं। तो सीताफल देख के हो गए, और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खाना बनाने का बाकी है। बच्चे घर पे है तो खाना बनाया नहीं। तो ये मेथी की भाजी है, ये मुझे आई ने साफ करके दी है, हमारी सासू माँ ने। और अभी मैं खाना बनाती हूँ। उसके पहले मैंने ये बटर मिल्क से अपना जो बटर होता है वो अलग किया है। तो मैंने ये मलाई निकाली थी, तो मलाई से मैंने इतना सारा घी जो है, 1 कटोरा मलाई थी तो उसमें से इतना सारा घी मैंने निकाला है। ये बटर है और ये बटर मिल्क है। इसको अभी मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है मुझे इसको घी बनाने का, मतलब गरम करने का, क्योंकि खाना बनाना है और उसको टाइम लगेगा। तो ये भी फ्रिज में रख देती हूँ। ये फ्राइड राइस है, तो इसको मैंने गरम किया है। तो अभी ये बच्ची को देती हूँ मैं नाश्ते के लिए, और जल्दी से खाना बनाती हूँ। खाना बना रही हूँ तो ये मैंने चना और उड़द का दाल मिक्स बनाया है। देर हो गई इसलिए डायरेक्ट कुकर में ही मैंने इसको डाल दिया है। तो अभी इसे पानी डाला है पकने के लिए, मैं इसको लीड लगा के रख देती हूँ। तो कुकर में चढ़ाई है दाल मैंने, मतलब डायरेक्ट ही मैंने उसको तड़का दे के लगाई है, क्योंकि लेट हुआ था। और ये यहाँ पे मेथी की भाजी बन रही है। तो सादा लहसुन और हरी मिर्च का तड़का दे के मैं बनाती हूँ, सिंपल सी।
वैसी पसंद भी आती है हमको। और यहाँ पे मैंने ये भाकरी और चपाती भी बन चुकी है, तो अभी इसे मैं ढक के रख देती हूँ। ये पहले बना था, बाद में ये सब्ज़ी बनाई है, तो जल्दी से अभी इसको ढक के रख देती हूँ। तो अभी सब्ज़ी बन जाती है तो मेरा खाना कंप्लीट हो जाता है। बच्चों को मैंने फ्राइड राइस गरम करके नाश्ता दिया था। तो हस्बैंड जी का वेट कर कर के मैंने खाना खा लिया है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा दोपहर में खाना खाने के लिए, साथ में खाएंगे, लेकिन वो आए नहीं। मैंने फ़ोन किया तो अब उनको थोड़ा और टाइम है, तो फिर मैंने खाना खा लिया है। तो अभी टाइम हुआ है हनी के ट्यूशन का, तो मैं हनी को ट्यूशन छोड़ के आती हूँ। तो हनी और मैं जा रही हूँ ट्यूशन। हनी का बैग जो इतना भारी है वो मेरे पास है, और ये हनी चल रही है। बहुत भारी भी नहीं है, रोज स्कूल और ट्यूशन को वही लेके जाते हैं। अरे मैं कमजोर हूँ, मैं इतना बोझ नहीं उठा सकती ना। रहने दो, चलो। जो बुक्स काम के है वही लेके जाना ना, इतनी सारी बुक्स क्यों लेके जाना। उफ। तो ट्यूशन के लिए हमारे न्यूट्रिशन सेंटर से थोड़ा आगे ही जाना पड़ता है। बाय। तो 6:30 बज गए हैं और बाहर पूरा अंधेरा सा हो रहा है। थोड़ा बारिश झिमझिम चल रहा है, हल्का हल्का सा। और मैं फिर थोड़ा सा हनी को छोड़ के आई तो थोड़ा लेटी थी, तो सो गई थी। अभी उठी हूँ मैं। उसके पापा आए हैं हनी के हस्बैंड जी, तो फिर उसको लेने गए हैं कि मैं लेके आता हूँ। मैं निकल ही रही थी और ठंड भी बज रही है, हवा ठंडी चल रही है, ठंड भी बज रही है। मैंने मेरा जर्किन जो है वो पहन लिया है। आ गई है, पापा लेने गए थे हनी को। क्या सिखाया हनी आज? पढ़ाई। पास में ही है तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है। हमारा जो न्यूट्रिशन सेंटर है उसके साइड वाला एक घर छोड़ के ही है, तो वो लेके आए हैं। मैं जा ही रही थी, लेकिन फिर आए तो वो बोला मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, लेके आता हूँ। हवा काफ़ी ठंडी है तो ठंड लग रही है। तो मॉर्निंग में मैंने ये सीताफल तोड़े थे, तो ये सीताफल पक गया है, तो मैं इसको खाऊंगी। तर आता वाजले आहे संध्याकाळचे 7:15. तर 7:15 वाजता मी चालली आहे, आमच्या कॉलनीचे मंदिर आहे तिथे। पाऊस थोडासा जोर धरतो आहे, पण मंदिरात माझी मैत्रीण जी आहे मानसी, तिची आज आरती आहे, तर मी आरतीसाठी चाललेच आहे, पण तिला थोडी मदत करायलाही तिथे चालले आहे। तर चला, तुम्हाला भेटते मी मंदिरात। तो विकास भैया और बंटी भैया जो है सबको आरती दे रहे हैं। तो अलका ताई जो है वो आरती लेने जा रही है। हम पीछे खड़े थे तो फिर वो आगे से गई है आरती लेने। तो यहाँ पे मानसी ने चने का प्रसाद बनाया था और शुभांगी ने जो है वो लड्डू बनाए थे नारियल के। तो मैं जो निकाल के दे रही थी बाउल में, और बच्चे जो है उसमें सभी में बांट रहे थे। तो प्रसाद देने के बाद यहाँ चल रहा है हमारा हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम। तो शुभांगी और मानसी सबको हल्दी कुमकुम लगा रही है और आशीर्वाद ले रही है। तो शुभांगी यहाँ मेरे से बड़ी है, लेकिन वो हमेशा पाँव छूती है। मुझे अच्छा लगता नहीं, मैं नहीं भी बोल देती हूँ फिर भी छू लेती है। मानसी तो फ़िलहाल छोटी ही है, तो उसे छुए तो कुछ ज़्यादा ये लगता नहीं, लेकिन मैं उसे भी नहीं बोलती हूँ छूने के लिए, लेकिन वो छूते ही है। तो
अभी सबसे लास्ट में हम चारों ने प्रसाद लिया है और हम चारों का कभी भी कुछ भी प्रोग्राम रहा तो हम साथ में ही रहते हैं, साथ में ही खाते हैं। तो अभी चारों हम बैठ के प्रसाद खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। हमारी बातें जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। और यहाँ इतना ही प्रसाद बचा है, वो भी हमने रखा है कि को जो आता जाएगा उसको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे चल रहे हैं गेम, तो हम चारों भी इस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये ऐसे 4 जगह थी जहाँ हमें रुकना था। तो एक चीट निकाली जाएगी, उसमें से जो नाम आएगा वो जगह के लोग जो है वो माइनस हो जाएंगे। ऐसा ये गेम था। चारों कोनों में 4 जगह के नाम लिखे थे। तो दिल्ली, मुंबई, पुणे और पटना ऐसे 4 जगह के नाम यहाँ पे लिखे थे चारों कोनों में। तो हम सभी बड़े छोटे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। मज़ा भी आ रहा था, लेकिन ज़्यादा देर हम टिकते नहीं इसमें। हम चारों ही सहेलियाँ आउट हो जाती है। सबसे पहले शुभांगी हो जाती है, उसके बाद में फिर मैं हो जाती हूँ, फिर दोनों ये बाकी मानसी और अलकातई भी हो जाते हैं। तो कभी कभी ये बचपना भी ज़रूरी होता है बच्चों के साथ साथ में। तो यहाँ सभी छोटे बड़े जो है एंजॉय करते हैं। हम भी हमारे बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है और वो भी खुश हो जाते हैं। तो हम चारों सहेलियाँ जो है मस्ती करते करते भाग रहे थे। लास्ट में दोनों बच्चे बचे हैं और ये जो है ये जीत गया है। और फिर संगीत खुर्ची का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो इसमें मैं मतलब शुरुआत में ही 4-5वें नंबर पे ही मैं हार गई थी और मानसी जो है वो लास्ट तक रही और मानसी जीती है। ये संतोषी भाभी और मानसी दोनों ही थे। तो अभी अंकल जो है वो हार जाते हैं। लाडू जिंकले म्हणून लाडू खा। अभिनंदन मानसी,